Hello everyone, once again I welcome to all the officially YouTube channel Job Aspirants. Job Aspirants चैनल पे आप सबका फिर से स्वागत है। मिसलेनियस क्वेश्चंस की सीरीज का ये पार्ट 15 है। 14 पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। टारगेट है अपना 3500 क्वेश्चंस की सीरीज है ये। 3500 क्वेश्चंस कवर करेंगे हम, चाहे कैसे भी हो, चाहे पार्ट 40 हो 45 हो, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होंगी उसके अकॉर्डिंगली मैं क्वेश्चंस और फ्रेम करता रहूँगा। और स्टैटिक जीके विद फैक्ट्स मैं इस वीडियो में भी लाया हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट होगा एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी, पुलिस, स्टेट एग्ज़ाम कोई भी हो, जैसे यूपी ट्रिपल एससी का पीईटी होता है, इस समय चल भी रहा है वो, तो ये यूपी पीईटी है, इसके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जब ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी हमारी तो उसके बाद मैं सीजीएल जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो, जो भी जीएस के क्वेश्चंस होंगे और करंट अफेयर्स होंगे वो मैं लेके आता रहूँगा। आपकी कोई भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और उसके बाद मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा अच्छे से, और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन है, निम्न में से पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। देखिए, आंत, यकृत और पित्ताशय ये हमारे शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं और ये अपने पेट से, स्टमक से संबंधित हैं। जबकि जो कॉर्निया है ये आँखों से संबंधित है, तो पाचन तंत्र आँखों से तो हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन जो डी है ये इसका राइट आंसर है। और ये फ़ोटोज़ आप देख रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरी फ़ोटो है ये। और कभी जब हम ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम की सेपरेट वीडियो लाएंगे, उस पे फिर अच्छे से हम समझाएंगे कहाँ पे यकृत होता है, यकृत के क्या काम हैं। जैसे लिवर जो है, यकृत हिंदी में बोलते हैं, लिवर इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें एक हिपेरिन नाम का एंजाइम द्रव्य बनता है, एक फाइब्रोनोजन होता है। तो ये सारी हिपेरिन का क्या काम है, हिपेरिन जो है ये क्या बोलते हैं, ब्लड को क्लॉट होने से बचाता है, ब्लड को पतला करता है। ऐसे ही सबके जो भी काम्स होंगे वो मैं जब इसको डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाऊँगा तो ज़रूर इंक्लूड करूँगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं कुछ डिटेल्स की तरफ इसकी। आहार नाल मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार से बनी होती है। सहायक पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय सम्मिलित होते हैं। ठीक है, आरंभिक पाचन कहाँ से होता है? देखिए, स्टार्टिंग में जो आरंभिक पाचन होगा वो हमारे यहाँ मुंह से ही शुरू हो जाएगा। मुंह में आहार दांतों द्वारा चबाकर सूक्ष्म कणों में बांट दिया जाता है और उसे लार से मिलाया जाता है। जो लार होता है उसे टाइलिन कहते हैं। टाइलिन नामक एंजाइम से में ये मिलता है। ये टाइलिन ही है जिसको ज़्यादा चबाने से लार, ये टाइलिन मीठा होता है। ये क्वेश्चन एक बार फ्रेम हुआ था कि मुख में जो टाइलिन नाम का ये एंजाइम पाया जाता है इसका स्वाद कैसा होता है, तो ये मीठा होता है। और रोटी ज़्यादा चबा के जब से हम खाना ज़्यादा चबा के खाते हैं तो वो खाना मीठा लगने लगता है, इसी लार के कारण। और इसी लार के कारण ही खाना अंदर हम निगलने में सक्षम हो पाते हैं। तो प्रारंभिक पाचन कहाँ होता है? मनुष्य के मुख में, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है? तो तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन है उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र, ये पूरा हमारा जो मानव शरीर होता है वो तंत्रिका तंत्र से ही बना है, तो उसे न्यूरोलॉजी कहते हैं। इसकी विज्ञान को न्यूरोलॉजी कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के वैज्ञानिक अध्ययन को न्यूरोलॉजी या तंत्रिका विज्ञान या न्यूरो साइंस भी कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका विज्ञान तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, परिधीय तंत्रिका तंत्र और उसके कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। एक डॉक्टर जो न्यूरोलॉजी में विशेष होता है यानी स्पेशलिस्ट होता है उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। यानी तंत्रिका तंत्र का जो डॉक्टर होता है, जो इसका स्पेशलिस्ट होता है, उसे न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं और इसको कहते हैं न्यूरोलॉजी। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। इसके डॉक्टर को क्या कहते हैं? जो स्पेशलिस्ट होता है इसका, न्यूरोलॉजिस्ट। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है? तो जो कार्य है, कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। और जो डाइन है इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको। देखिए, ये व्यक्ति है, इस दीवार को पुश कर रहा है, इस दीवार पे अपना बल लगा रहा है और ये विस्थापित होके ये दीवार यहाँ से सरक के यहाँ आ जाती है। तो विज्ञान की भाषा में इसे कार्य कहेंगे कि ये कार्य हुआ है। क्योंकि हम किसी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं और वो स्थान परिवर्तन कर देती है तो वो वह विज्ञान की भाषा में कार्य कहलाता है। अगर ये दीवार है और हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं लेकिन विस्थापन इसका शून्य है, ये दीवार तो यहाँ से गई नहीं कहीं भी,
तो यहाँ पे कार्य तो हुआ है, कौन सा कार्य हुआ है? दीवार तो नहीं हटी, लेकिन तुमने फोर्स लगाया है, व्यक्ति ने फोर्स लगाया है, लेकिन कार्य तो कुछ नहीं हुआ, सॉरी कार्य नहीं हुआ था, कार्य तो कुछ नहीं हुआ, विस्थापन भी शून्य रहा। जब तक ये विस्थापित नहीं हुई तब तक कार्य शून्य माना जाएगा। ठीक है। और जब किसी वस्तु पर कोई बल लगाने से वह वस्तु बल की दिशा में कुछ विस्थापित हो जाती है तो भौतिक रूप में उसे कार्य माना जाता है, भौतिक विज्ञान में उसे कार्य कह देंगे। कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। इसे जे से निरूपित किया जाता है, यानी इसका सिंबल जे होता है, कैपिटल वाला। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। 1 जूल 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। अच्छा, न्यूटन बल का जो मात्रक है इसे एन से निरूपित किया जाता है। ये न्यूटन है, ये बल का मात्रक है, इसे एन से निरूपित किया जाता है। अगर हम बात करें वाट की, इसकी ऑप्शन बी की, तो वाट जो है ऑप्शन बी वाट, ये विद्युत धारा का मात्रक है। यह ऊर्जा के परिवर्तन या रूपांतरण की दर को मापता है। यानी जो ये है किसका मात्रक है? विद्युत धारा का, उसकी जो ऊर्जा है उसको मापता है ये, उसे वाट कहते हैं। आपने देखा होगा जो बल्ब लगा होते हैं हमारे घर में, उसको बोलते हैं ये 9 वाट का है या 10 वाट का है। तो घर में जो बल्ब होते हैं उसे इसलिए वाट कहा जाता है। और 1 जूल जो ऊर्जा जो है प्रति सेकंड के बराबर होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैगा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो कैगा परमाणु संयंत्र जो है ये किस राज्य में है? ये कर्नाटक में है। इसे 4K से याद रखना आप, इसके 4K हैं, जैसे किस नदी पर है, ये सारी चीज़ें हैं देखिए। तो इसे 4K से याद रखना, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यह कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में है। इस के से हो गया, ये कन्नड़ हो गया जिला, कन्नड़ जिले में है। कैगा नामक स्थान पर है, काली नदी के तट पर ये बना हुआ है, इसलिए 4K है इसका मतलब। 4K से इसे आप याद रखना। यह संयंत्र सन 2000 से परिचालन में है, यानी सन 2000 में ये बना था। फ्रांस की मदद से इसे बनाया गया था। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा ये संचालित है। ये सारी चीज़ें हैं इसकी। कहाँ पे है कैगा? कर्नाटक में। कर्नाटक में है, काली नदी पर ये बना हुआ है। सन 2000 में ये बना था और फ्रांस की मदद से इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? तो ये पंचवर्षीय योजना है जो 1951 में शुरू हुई थी और 1956 में ख़त्म हुई थी। पहली 5 वर्षों की यह योजना थी, तो ये तो सही है। अगर हम ऑप्शन बी देखते हैं, द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी 1956 से 1961 तक थी, ये भी सही है। और अगर हम बात करें तृतीय की, तो 1961 से 1966 तक, ये भी ऑप्शन सही है। लेकिन जो चौथी है 1966 से 1971, ये गलत है। तो जो ऑप्शन डी है, क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन डी राइट आंसर है। लेकिन अगर हम बात करें, देखो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक थी, यानी चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से नहीं थी, 1974 से थी। और कब तक थी? 1969 से 74 तक थी, यानी इसके 3 वर्ष के बाद थी। 1969 से 74 तक थी। धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पुरानी प्रवृत्ति को ठीक करने के उद्देश्य से इसे अपनाया गया था। यह स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति पर केंद्रित गॉडगिल फार्मूले पर आधारित था। ये किस फार्मूले पर? गॉडगिल फार्मूले पर आधारित था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। हमारे देश की उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। आपको याद भी होगा 1969 से 1974 तक ये हुई है पंचवर्षीय योजना। ठीक है। और हमारा चाइना से जो वार हुआ था 1962 में हुआ था। तो कुछ ये भी कारण रहे थे, कुछ ये विफल रहा, उसकी वजह से पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हो पाई थी। अच्छा, तीसरी योजना का अवकाश कैसे हुआ ये देख लेते हैं। योजना जो है तीसरी योजना, दयनीय विफलता के कारण सरकार की योजना में जो अवकाश करना पड़ा सरकार को, 1966 से 1967 का अवकाश था, 1967-68 में अवकाश था और 1969 में ये शुरू हो ही गई थी। घोषित किया गया, मजबूर होना पड़ा उन्हें क्योंकि विफल हुआ था। ठीक है। इस बीच की अवधि के दौरान 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी और जो समस्या कौन कौन सी थी? सूखे की समस्या जो है उत्पन्न हुई थी, तो जिस कारण से हमें चौथी जो पंचवर्षीय योजना में उसमें डिले हो गया था। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बारदोली सत्याग्रह 1928 में ये हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इसका जो नेतृत्व है वो किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। ये किसानों के लिए आंदोलन था, किसान आंदोलन था ये आपको याद रखना है। ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था, किसानों से संबंधित है और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बारदोली सत्याग्रह भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1928 में गुजरात में यह हुआ था। बारदोली जगह कहाँ पे है?
गुजरात में है। ठीक है, यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में जो है 22% की बढ़ोतरी कर दी थी। यानी वहाँ पे जो सरकार थी गुजरात में, उन्होंने 22% की जो है बढ़ोतरी की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया था। तो ये बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में हुआ था। इसकी कैप्टनसी किसने की थी या नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ये याद रखना है। और बारदोली कहाँ है? गुजरात में है। कितना जो किसान आंदोलन था, कितना टैक्स बढ़ा दिया उन्होंने? 22% वृद्धि कर दी थी किसानों के लगान में। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा कर यानी टैक्स भारत सरकार को अधिकतम राजस्व देता है? यानी इनमें से कौन सा टैक्स है जो भारत सरकार को अधिक राजस्व देता है? तो जो अपना ऑप्शन ए है कॉरपोरेट टैक्स, ये भारत सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व देता है। कॉरपोरेट टैक्स भारत सरकार की आय का एकमात्र सबसे बड़ा स्रोत है इनमें से। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा संसद में जो है पेश किया गया वित्त था 2019-20 के बजट के अनुसार गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी की फुल फॉर्म है, संग्रह हुआ था के रुपये में राजस्व 19 पैसे का योगदान ज़्यादा था। ठीक है, कॉरपोरेट कर आय का सबसे बड़ा स्रोत है, प्रत्येक अर्जित रुपये से 21 पैसे का योगदान इसका ज़्यादा था। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष यानी हर साल प्रतिवर्ष पूर्ण स्वराज के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा गया था या प्रस्ताव किया गया था? तो जो 26 जनवरी है, 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, 26 जनवरी को ये 1931 में जो है इसकी बातें हुई थी, 1929 में जो है इसके ऊपर लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी। 31 दिसंबर 1928 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है हुआ था कहाँ पे? पंजाब की उस समय जो राजधानी थी वो लाहौर थी। अभी लाहौर तो खैर पाकिस्तान में है, लेकिन उस समय लाहौर भारत में ही था क्योंकि पाकिस्तान उस समय बना नहीं था। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के जो है उसमें पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया गया था इसी अधिवेशन में 1929 में। अच्छा, 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में यानी आधी रात को इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। रावी नदी के तट पर ये नारे लगाए गए। कहाँ पे लोग? यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने स्वतंत्रता का प्रतीक भारतीय तिरंगा झंडा भी फहराया था 31 दिसंबर 1929 को। और 26 जनवरी 1930 का दिन था पूरे राष्ट्र में प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाने का निश्चय किया गया था। ये सारी बातें याद रखनी है। हर वर्ष अब हम 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका जन्मदिन या जन्म दिवस डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है? तो डॉक्टर्स डे के रूप में किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय जी हैं, इनका जन्मदिन जो है ये डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये फोटो आप देख रहे हैं डॉक्टर्स डे पे। महान चिकित्सक और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय। इन्हें भारत रत्न भी मिल चुका है इनकी याद में यह मनाया जाता है। 1961 में इन्हें विधान चंद्र राय जी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला था। ठीक है, 1961 में। और बात करें 1961 में ही तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी को भी भारत रत्न मिला था। इन दोनों को एक साथ ही भारत रत्न मिला था। डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में ही 1991 से विधान में नेशनल डॉक्टर्स डे अपने पूरे भारत में, एक तो विधान नाम भी है उनका, उससे मिस्टेक हो रही है। डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में ही 1991 से भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे यानी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। 1 जुलाई को हर साल ये मनाया जाता है। ये आपको याद रखना, कितने जुलाई को? 1 जुलाई को। ठीक है, 1961 में इन्हें भारत रत्न मिला था और पुरुषोत्तम जो है दास टंडन जी, इनको भी भारत रत्न 1961 में ही मिला था। और अगर बात करें भारत रत्न की, देखिए तो भारत रत्न हमारे देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। इससे बड़ा नागरिकों का कोई भी पुरस्कार नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है भारत रत्न से है नीचे जो है भारत रत्न से नीचे है पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है और फिर पद्म श्री है। ये आपको याद रखना है। भारत रत्न जो है 1951 से दिया जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को सबसे पहले भारत रत्न मिला था 1951 में ही। और हाँ, भारत रत्न से एक चीज़ और याद रख लो, सबसे कम उम्र के जो
व्यक्ति हैं सचिन तेंदुलकर, उनको भारत रत्न मिला है, सबसे युवा कह सकते हैं आप। और एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है। और एक बार में या एक बार में, हाँ, एक बार में 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। अभी पिछला जो भारत रत्न था वो किससे मिला था, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आखिरी क्वेश्चन है अपना, महाराष्ट्र का जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश के सहयोग से बनाया गया था। देखिए, महाराष्ट्र का जो जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये फ्रांस की सहायता से बनाया गया था। इसमें फ्रांस ने मदद की थी। जैतापुर ये महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब महाराष्ट्र में स्थित है, और कब बनाया गया था, 1972 में ये बनाया गया था न्यूक्लियर पावर प्लांट। अच्छा, न्यूक्लियर पावर प्लांट से एक क्वेश्चन और था 4K से, आपको अगर याद होगा तो कैगा, वो किसकी सहायता से बनाया गया था और किस नदी पर था, काली नदी पर था। ठीक है, फ्रांस की सहायता से वो भी बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वीडियो एंड होती है 10 क्वेश्चन से, और उसकी डिटेल्स मैंने आप सबके सामने मैं लेके आया हूँ। सो इन द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ आप शेयर कर देना, और जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। जय हिंद, जय भारत।